नमस्कार। विभाग विनोद में मैं विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसे वर्षों से आम लोगों के बीच में, विधि विशेषज्ञों के बीच में, राजनेताओं के बीच में चर्चा होती रही है, और वह है दिल्ली की निर्वाचित सरकार। क्योंकि अभी विगत कल सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच कुछ विवाद चल रहे हैं। एलजी सर्वविदित है, वहाँ के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर दिल्ली की निर्वाचित केजरीवाल सरकार, आप पार्टी की सरकार, ये आरोप लगाती रही है, लगा रही है कि वे सरकार के कामकाज में जानबूझकर अवरोध पैदा किया करते हैं। ऐसे आरोप नियमित लग रहे हैं, विशेषकर जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी अर्थात अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है। यह विवाद बढ़ता चला गया। कई अरुचिकर घटनाएं हुई। स्वयं मुख्यमंत्री के दफ्तर पर सीबीआई के छापे मारे गए, केंद्रीय एजेंसियों ने छापे मारे, उनके मंत्री गिरफ्तार किए गए, उनके नेताओं के यहां लगातार केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी, पूछताछ, ये हुआ चलता रहा। हाल में तो कैसी घटना हुई जिसने एक अरुचिकर विवाद पैदा कर दिया, वह यह कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर 163 करोड़ रुपए वापसी का नोटिस भेजा गया। वह इसलिए कि दिल्ली सरकार के ऊपर यह आरोप लगा कि वह जो विज्ञापन दे रही है, वह विज्ञापन सरकार के अनोखे राजनीतिक विज्ञापन है, पार्टी के चेहरा चमकाने के लिए। यह आरोप लगा कि जिस मद में जो भुगतान हुए थे लगभग 163 करोड़ रुपए, वो वापस करने के आदेश दिए गए। इस पर यह विवाद हुआ है कि जो सरकारी विज्ञापन छपते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, विभिन्न राज्यों के, आप देखें कि प्राय हर विज्ञापन में, अगर वो केंद्र सरकार का विज्ञापन है, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन है या उनकी योजनाओं का विज्ञापन है, तो प्रधानमंत्री की तस्वीर प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है और वो सारी सामग्री उसमें रहती है। यही स्थिति अन्य राज्यों की है। संबंधित राज्य अपने अपने मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ विज्ञापन देकर अपनी उपलब्धियों का बखान किया करते हैं, आम जनता को जानकारी दिया करते हैं, अपनी योजनाओं की जानकारी दिया करते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की दिल्ली सरकार का एक ऐसा उदाहरण सामने आया जब वो पैसा वापस करने की बात हुई कि नहीं, आपने ये जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए विज्ञापन दिया। अगर इसकी ईमानदारी से जांच की जाए सारे देश के, केंद्र सरकार सहित अन्य राज्यों के विज्ञापन को, तो सभी में वह प्रवृत्ति पाएंगे जो दिल्ली सरकार को लेकर के आपत्ति प्रकट की जा रही है। सभी वही करते रहे। इससे भी आशंका प्रबल होती है कि दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार हमेशा निशाने पर रखती है, और यही लेकर मामला अदालत में गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि हमें केंद्र सरकार हमारे कुछ काम नहीं करने दे रही है। जो एलजी हैं हर कदम पर अवरोधक का काम करते हैं। सबसे दिलचस्प टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल आई, जिससे यह विवाद पैदा हुआ, एक बहस पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि जब दिल्ली में सारा अधिकार, सारा प्रशासनिक अधिकार आपके पास है, तो फिर निर्वाचित सरकार की आवश्यकता क्यों? यह एक सवाल है जिसका जवाब, माकूल जवाब मिलना ही चाहिए। यह ठीक है कि उनकी एक सीमाएं हैं, एक तरह से पूर्ण राज्य का दर्जा उसे नहीं है,
लेकिन जब ये जो सवाल जो सुप्रीम कोर्ट उठाया कि जब निर्वाचित सरकार अर्थात लोकतंत्र में जो जनता सर्वोपरि है, जन इच्छा सर्वोपरि है, जनमत के आधार पर सरकारें निर्वाचित होती हैं, तो फिर उन्हें काम करने की आजादी क्यों नहीं, उन पर बंधन क्यों? यह एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर निष्पक्षता पूर्वक गंभीरता के साथ केंद्र व अन्य दिल्ली सरकारें व अन्य सरकारों को, अन्य राजनेताओं को इस पर विचार मंथन करना चाहिए। यह आवश्यक है, क्योंकि बड़ा रुचिकर है। ये क्या संदेश हम देते हैं पूरे विश्व में? ध्यान रहे, दिल्ली देश की राजधानी है और संभवतः यही कारण है, ये जो विवाद का है कि पूरे देश पर, भारत पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की निर्वाचित सरकार है पूर्ण बहुमत के साथ। ठीक है, उनका अलायंस, उनका गठबंधन है, लेकिन अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। जनता का समर्थन मिला, जनता ने उन्हें निर्वाचित किया, उनकी नीतियों पर, उनके वादों पर, उनकी योजनाओं पर, उनके बताए कार्यक्रमों को स्वीकृति देते हुए उनकी सरकार बनी। लेकिन उसी भारत की राजधानी दिल्ली में एक व्यक्ति, जी हां, मैं एक व्यक्ति कहूंगा, अरविंद केजरीवाल, जो भारत सरकार की एक अच्छी नौकरी में थे, उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर स्वयं का आम आदमी बताते हुए आम आदमी पार्टी का गठन किया और चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ विजय हासिल की दिल्ली में। ध्यान रखें, 70 में 67 सीटें पहले चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जीती थी। यह समर्थन मिला था भारत की राजधानी दिल्ली में, अर्थात जनता का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद जो घटनाएं होती गई, उससे भी पूरा देश परिचित है कि हर पग पर, हर कदम पर दिल्ली सरकार के मार्ग में बाधाएं खड़ी की जाती रही केंद्र सरकार की ओर से। इसमें कोई शक नहीं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि वहां एलजी है और ऐसा कानून है कि एलजी की स्वीकृति के बिना कुछ हो नहीं सकता है। सरकार निर्णय ले ले, लेकिन उसका अनुमोदन के लिए एलजी के पास जा रहे हैं, एलजी फाइल में बैठ जाते हैं या बैठ जाते हैं, या अनेक तरह के अवरोध पैदा करते रहते हैं। ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे। उसी में जो ताजा विवाद जब यह आया कि प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसके पास है? अगर वो सरकार वहां है, एक निर्वाचित सरकार है, तो यह अधिकार तो उसे मिलना ही चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से नियुक्तियां होती हैं, जिस प्रकार से तबादले होते हैं, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि अधिकारियों के बीच भी भ्रम है और शायद यही कारण है कि वे उस दिलचस्पी के साथ, उस उत्साह के साथ अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते जो एक सरकारी अधिकारी से अपेक्षित है। लेकिन यह भी सच है कि असमंजस की स्थिति में और एलजी बनाम दिल्ली सरकार के विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति में अधिकारी बेचारे पसोपेश में रहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, वो उस पर सुनवाई हो रही है। अभी सुनवाई चल रही है, अभी आगे भी चलेगी, अभी फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जो बेंच की 5 जजों की बेंच की जो टिप्पणी हुई, उन्होंने यह पूछा कि जब निर्वाचित सरकार है तो जब सारा अधिकार आपके पास कैसे? जनतंत्र में, जैसे मैंने कहा, बार बार चिन्हित किया गया है, जनमत सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। वैसे में अगर विशेष कानूनों की आड़ में दिल्ली सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है केंद्र सरकार, तो फिर यह सच बात है कि फिर यह चुनाव का दिखावा क्यों?
क्यों आपने दिल्ली राज्य बना रखा है? क्यों निश्चित चुनाव करवाते हैं? क्या यह जनता को बेवकूफ बनाना नहीं हुआ? क्या यह जनमत के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ? जनमत की भावना का अनादर नहीं हुआ? यहां पर दिल्ली सरकार की मांग उचित है। अब उसमें कानूनी अड़चनें आती हैं, वैधानिक अड़चनें अगर आती हैं तो इस पर मिल बैठ कर चर्चा होनी चाहिए। यह अच्छा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे गया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है और फैसला देगी। लेकिन इस बीच में जो एक अरुचिकर घटना विकास क्रम हुआ उस पर भी ध्यान रखिए। न्यायपालिका को लेकर सरकार की ओर से हमले किए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। न्यायपालिका के अधिकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों द्वारा। न्यायपालिका को चेतावनी दी जा रही है कि वह अपनी सीमा में रहकर काम करें। संवैधानिक संस्थाओं पर अंकुश लगाए जा रहे हैं। यह लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की भावना के साथ बलात्कार है। इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर लोक मत की उपेक्षा की जाती है, अगर जनता की इच्छा की उपेक्षा की जाती है तो फिर लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। और जब लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा तो ध्यान रखिए कि यह देश सुरक्षित नहीं रहेगा। यह बहुत ही आवश्यक है इस पर एक राष्ट्रीय बहस हो और निष्पक्षता पूर्वक हो, खुलकर हो। जो भी शंकाएं सामने आती है विभिन्न दलों द्वारा, लोगों द्वारा, वर्ग द्वारा, संस्थाओं द्वारा, उन सबों पर बहस हो खुलकर और उसके निराकरण हेतु ठोस कदम उठाए जाए। वह लोकहित में होगा, वह लोकतंत्र के हित में होगा। क्योंकि यह बार बार अनेक अवसरों पर दोहराया गया, आज फिर दोहराने को बाध्य हूं कि लोकतांत्रिक परंपरा की उपेक्षा, उसके साथ खिलवाड़, उसके साथ अनाचार, पूरी जनता, पूरे देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा, उसकी उपेक्षा होगी और तब हमारा यह जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली जिसे हमने संवैधानिक रूप से अपनाया हुआ है वो तार तार हो जाएगी। और जिस दिन ऐसी स्थिति पैदा होगी तो आज दिल्ली सरकार बनाम केंद्र का मामला है। आज सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है केंद्र से कि एक निर्वाचित सरकार को उसे काम करने क्यों नहीं दिया जाता। सरकार का क्या अर्थ है, जनता की इच्छा का क्या अर्थ है? तो धीरे धीरे यह दिल्ली की सीमा से बाहर निकलकर अन्य राज्यों में पहुंचेगी, देश के अन्य भागों में पहुंचेगी। और तब की स्थिति की कल्पना कीजिए, क्योंकि अब जो स्थिति पैदा हो रही है, यह हमारी जो लोकतंत्र की खुशबू थी, अगर केंद्र में दूसरी सरकार है तो अन्य राज्यों में किसी अन्य दलों, किसी अन्य विचारधारा, किसी अन्य नीतियों की सरकार है, लेकिन सबों के बीच एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमारा एक खूबसूरत संविधान मौजूद है जिसमें हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का निराकरण है। शर्त यह है कि आप ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, लोकतंत्र के हित में, देश के हित में चश्मा धारण करें। एक नीति विशेष, विचारधारा विशेष का चश्मा अगर आप धारण करेंगे तो समस्या का निराकरण नहीं होगा। अर्थात लोकतंत्र हमेशा विलाप करती रहेगी। क्या देश इसके लिए तैयार है? आज यह मामला जो उठा हुआ है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो टकराव की स्थिति है, जो टकराव हो रहे हैं, यह छोटी बात नहीं है। हम तो यह अपेक्षा करेंगे कि इसमें जो न्यायपालिका का निर्णय होगा उससे स्थिति स्पष्ट होगी और तब निर्वाचित सरकारों की पवित्रता, उनकी अपेक्षाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिखरेंगी,
प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्र बदलेंगे, मंत्री मंडल बनेंगे, नए बिखरेंगे, नए नए लोग आएंगे, नए नए विचारों के साथ आएंगे। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन जो अस्थाई रहेगा वह है भारत देश और उसका लोकतंत्र। इसके अस्थायित्व पर कोई सवाल या निशान नहीं खड़ा कर सकता है, और अगर कोई ऐसा करने की जुर्रत करता है तो तय मानिए वह कभी भी लोकतंत्र हितकारी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे संगठनों से, ऐसे नेताओं से, ऐसे दलों से देश को सावधान रहना होगा। यह तो एक सबसे अच्छी बात हमारे लोकतंत्र में है कि हमारी न्यायपालिका अनेक प्रयासों के बावजूद, अनेक अरुचिकर प्रयासों के बावजूद आज भी निष्पक्षता पूर्वक, निडरता पूर्वक अपने काम कर रही है, अपने दायित्व का निर्वाह कर रही है। लोगों की निगाहें उन पर लगी रहती हैं, उन पर भरोसा है, उन पर विश्वास है को लोकतंत्र के पक्ष में, देश हित में फैसले लेगी, जैसा कि संविधान उनसे अपेक्षा करता है। हमारे खूबसूरत संविधान है, हर शंकाओं का निराकरण वहां है, और समय समय पर जरूरत के अनुसार हमने संशोधन भी किया है जो देश हित में हुआ है। ऐसे में हर दल, बल्कि केंद्र सरकार को ज्यादा ध्यान रखना होगा कि निर्वाचित सरकारों की मर्यादा कायम रहे, उनके अस्तित्व पर कोई ऐसा संकट नहीं आए जिसका दोष केंद्र सरकार पर पड़े। मैंने कहा यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। विभिन्न विचारधाराओं, विभिन्न नीतियों वाली पार्टियां अलग अलग राज्यों में शासन करती हैं। कभी कभी जैसे कि आज है केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, कई राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकारें हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे कि निर्वाचित सरकारों की अवमानना हो, क्योंकि कालांतर में अगर इस प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगता है तो कालांतर में निर्वाचन, चुनाव, ये सभी पर सवाल निशान खड़े होते रहेंगे। और वैसी स्थिति में, क्षमा करेंगे इस टिप्पणी के लिए, कि वैसी स्थिति में तानाशाही प्रवृत्ति जन्म लेती है और इसके खतरे मौजूद हैं। कई ऐसे दृष्टांत हाल के दिनों में सामने आए हैं जिस पर केंद्र पर आरोप लगा है कि वह स्थापित मान्यताओं और परंपराओं के विरुद्ध जाकर लोकतंत्र को चोटिल कर रही है। अर्थात आप लोकतंत्र को अगर हाशिए पर रखने का प्रयास करेंगे तो फिर उसका स्थान कौन लेगा? तानाशाही सोच, तानाशाही प्रवृत्ति। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर सर्वोच्च न्यायालय अपने दायित्व का निर्वाह करे, क्योंकि आज के वर्तमान कालखंड में, वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थितियां पैदा है, जो राजनीतिक सामाजिक स्थितियां हैं, उसमें एकमेव न्यायपालिका है, अर्थात न्याय मंदिर है, जहां से जनता को न्याय की आशा रहती है, एक ईमानदार निष्पक्ष न्याय की आशा रहती है। ऐसा न्याय जो सभी को स्वीकार्य हो। धन्यवाद।